है जैसे कराए दो तेरो प्यार ये बंधन ये प्यार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे नाम आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर नाम कह दो माताओं से आएगा मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए गए जब अंगना में डोलेगी मेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी और तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी वो कह दो माताओं से बैठेंगे द्वार पर राधिका गोरी से बिरज के छोरी से जय हो मैया कराए दे मेरो प्यार बंधे हैं बंधन ये प्यार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। तुझको बिठाओ और चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ अपनी राधिका गोरी से काम तेरे दबाओ चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ अपनी राधिका गोरी से काम तेरे दबाओ की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे कराऊं मेरो प्यार गोरी से
मैया कराए दे मेरो ब्याह। बंधे हैं बंधन प्यार के, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से गाइए मेरे साथ। भगवान कन्हैया क्या कह रहे हैं कि राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। और मैया कह रही है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। मैया बोली तारी के भाई तू ब्याला कराए भाई तू छोटो। भगवान बोले फिर बड़ो कैसे हूँ? बोले पहले माखन खाए खाए के बड़ो है जा। बोले अच्छा। अब मैया बोली लाला देख अब तेरे लिए मैं अपने हाथ से माखन निकालू। और एक दिन मैया जसोदा सवेरे सवेरे अपने हाथों से माखन निकाल रही थी और भगवान कन्हैया को भूख लगी तो भगवान कन्हैया जग करके आए, जग करके सोते हुए आंखों को मीड़ते मीड़ते आए और अपनी मैया के गले से लिपट गए और बोले मैया एक बात बता, मुझे भूख लगी है। मैया ने गोद में लिटा लिया और दूध पिलाने लगे। अच्छा एक आपको पता है, आपने तो नहीं देखा होगा सर, पहले बड़ी बूढ़ी जो होती थी रोटी बनाती थी, बैठ करके बच्चे को गोद में लिटा लेती थी, दूध पिलाती। पहले बड़ी बूढ़ी चाकी चलाती थी, बच्चे को गोद में लिटा के दूध पिलाती और चाकी चलाती है। और पहले बड़ी बूढ़ी मठा छाछ चलाती है। पहले इतने काम थे, चाकी चलाना, छाछ चलाना, इससे सवरे योगा फैल है। कोई बीमारी होती का पहले बताइए? अब तो योगाओं की जरूरत पड़ रही है, दवाओं की जरूरत पड़ रही है। याद रखिए चाकी ये कितनी कसरत होती थी और छाछ जो चलाते थे। अब कहाँ रह गया वो आनंद? मैया छाछ चला रही है, कन्हैया को गोद में लिटा लिया, भगवान को दूध पिला रही है और भगवान पूछ रहे मैया एक बात बता, तू संसार में सबसे ज्यादा प्रेम कौन के करे? मैया बोली बुढ़ापे में तू ही भयो तोते प्रेम करूं, मैं तोते ज्यादा प्रेम कौन ते करूं। तो आज भगवान ने मैया के प्रेम की परीक्षा ली। जिस गाय का दूध कृष्ण पीता था वो एक चूल्हे पे गर्म हो रहा था। चूल्हा पहले गैस नहीं थी साहब, क्या था? चूल्हा। हाँ, चूल्हे पे गर्म हो रहा था और भगवान ने वो दूध उफान दिया। पदम गंधा गाय है, गंगी गाय, श्यामा गैया का दूध चूल्हे पे उबल रहा था, गर्म हो रहा था। भगवान ने उफान दिया, दूध लुढ़कते लुढ़कते आंगन में आयो। मैया जसोदा बोली अरे राम 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 राम, दूध फट गया, दूध फट गया। एक बात बोले, हमारी माताओं में एक कमी है, बताऊंगा। अब तो खैर नहीं है, पहले जब दूध उफन जाता या चाय उफन जाती गैस पे आती थी दौड़ी दौड़ी, भूख से उसको बैठाती थी महाराज। लेकिन अब तो सिस्टम गैस का बंद कर दो, बंद हो जाए। अब वो सिस्टम कहाँ रहा? मैया जसोदा कृष्ण को हटा करके अरे दूध भर गया और हटा करके भागने लगी। भगवान बोल रहे थे कि जमाने की झूठी है क्या ना, अभी कह रहे कि मैं तोते प्रेम करूंगा, तोते प्रेम करे भाग रही है। भगवान बोले चिंता मत करे। मैया जसोदा जिस मटकी में माखन चला रही थी, भगवान ने कायदे चला रही रही उठाई, एक मारी मटकी में फोड़ दिया, माखन में से लुढ़कने लगा मन में। ओहो, और ग्वाल वाल आए, लाला ले चलो घर के पिछवाड़े जाके खाने लगे। मैया दूध बचा के आई, देखा तो माखन मिश्री बिखरो पड़ो है। मैया बोली तारी की आज तो तेने अपने घर में ना छोड़ी, आज तो कुछ छोड़ूंगा ना, आप ये चोरी करना भुला दूंगी। और डंडी ले ली, डंडी, और मैया कृष्ण को ढूंढती ढूंढती गांव के पिछवाड़े आई। ग्वाल बाल बोले कन्हैया भाग, मैया आई, कन्हैया आगे, मैया पीछे भाग रही है। बोले दारी के तो छोड़ूंगी नहीं आज।
जब तक मैया के हाथ में डंडी, जब तक कृष्ण हाथ नहीं आए, और जैसे ही मैया हार गई, थक गई, बेलो बिजमारे कब तो घरावे को फेंक दी डंडी को, और तुरंत भगवान कृष्ण लौट के आए और मैया के हाथ आ गए। इसका मतलब समझ रहे हो? जब तक मैया के हाथ में डंडी थी, जब तक कृष्ण हाथ नहीं आया। ये डंडी एक अभिमान रूपी डंडी है। जब तक तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे अंदर अभिमान रहेगा, मेरे कृष्ण का दीदार नहीं हो सकता। और जिस दिन तुम्हारा ये अभिमान निकल के दूर भाग जाएगा, उस दिन मेरा श्याम सुंदर तुम्हारे हाथ आ जाएगा, हाथ आ जाएगा, हाथ आ जाएगा। और मैया ने कृष्ण को पकड़ के ऊखल से बांध दिया, ऊखल से। और भगवान ने ऊखल लीला की। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन के। दोनों वृक्षों के बीच में होकर के ऊखल को लेकर के निकले तो ऊखल अड़ गया, और भगवान ने जोर से झटका मारा, दोनों पेड़ उखड़ कर के आंगन में गिर पड़े। ये दोनों वृक्ष कौन है? ये कुबेर के पुत्र है, नलग्रीव मणिग्रीव, नल कुबेर और मणिग्रीव, जो नारद के श्राप के कारण ये दोनों वृक्ष बने थे। याद रखना प्यारे कि गंगा तीर्थ वार्यसो दुष्ट रेवा व्रताश्रया। ये दोनों एक बार गंगा जी में नग्न होकर के नहा रहे थे। नारद जी को देख करके इन दोनों ने बदन को नहीं ढका, हंसने लगे। नारद जी ने श्राप दे दिया, दुष्टो तुम जड़ की तरह खड़े हो, हम तुम्हें श्राप देते तुम वृक्ष बन जाओ। जब नल कुबेर मणिग्रीव जो है हाथ जोड़ के नारद जी से कहने लगे, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमारे उद्धार का उपाय बताओ। बोले जाओ, भगवान कृष्ण आएंगे जब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने दोनों वृक्षों का उद्धार किया। आज दोनों पेड़ टूट गए, गिर गए महाराज। नंद बाबा भागे, नंद बाबा भागे, ग्वाल वाल भागे। अरे दोनों वृक्ष कैसे टूट गए? देखा तो कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में पड़ा हुआ है। आज नंद बाबा के होश उड़ गए। अगर ये दोनों पेड़ मेरे पुत्र के ऊपर गिर जाते तो क्या बचता? आज रोने लगे नंद बाबा। कृष्ण को खोला, अपनी गोद में बिठाया, कहने लगे बेटा किसने बांधा तुझे? कृष्ण कहता है माँ ने बांधा। आज माँ जसोदा को गाली देते हैं नंद बाबा, अरे कलमुही, अरे दुष्टनी, मैंने छोटे से थोड़े से माखन के लिए कृष्ण को इस उखल से बांध दिया। अगर आज कृष्ण को कुछ हो जाता तो मैं क्या मुंह दिखाता संसार को, जमाने को, कि एक पुत्र बुढ़ापे में हुआ उसकी भी देखभाल नहीं कर पाए। नंद बाबा बोले बेटा अब तू मैया के पास मत गई हो, लेकिन आज माँ जसोदा रोने लगी है। अरे मैं कितनी पापिन हो गई, मैंने कृष्ण को उखल से बांध दिया। आज मेरे लाल को कुछ हो जाता तो मैं क्या मुंह दिखाती। एक बात कहे, माँ अपने बच्चों को डांटती तो है प्यार से, मारती तो है, लेकिन चोट माँ को लगती है। क्योंकि माँ की जो ममता है ना, बड़ी विचित्र ममता है साहब। आज माँ जसोदा रोती है तो कृष्ण ने जसोदा को रोते हुए देखा तो बाप की छाती गोद में से उतर के और मैया की गोद में चढ़ गए। मैया जसोदा ने अपनी छाती पे लगा लिया और लाड़ लड़ाने लगी, चूमने लगी। नंद बाबा के एक भैया है उपनंद। उपनंद कहते हैं बाबा ये जगह हमारे कृष्ण के लिए सुरक्षित नहीं है, कहीं और चलते हैं। नंद बाबा बोले बेटा कोई ऐसी जगह है जहाँ हमारा कृष्ण सुरक्षित रह सके? बोले है ना। बोले कहाँ? कि वृंदावनम परतजम मामेकम शरणम गतो और 5 योजन विस्तीर्णो वृंदावनम नाम। बाबा वृंदावन नाम है, वृंदावन चलो। वृंदावन क्षेत्र 5 योजन लंबा चौड़ा है। वृंदावन क्या योजन को है? 5 योजन। अब बहुत से कह रहे हैं हमारा योजन क्या होता है? एक योजन में 4 कोस होते हैं। गिरिराज की परिक्रमा लगाते हो, 7 कोस की है वो परिक्रमा पूरी। एक कोस में यानी कि एक योजन में 4 कोस, तो 5 योजन का तो कितना हो गया? 5 चौके 20 कोस का है वृंदावन।
और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो बीत दिया 60 किलोमीटर का वृंदावन क्षेत्र है, जिसमें गोवर्धन सब चीज जगह आती है साहब। 60 किलोमीटर का वृंदावन क्षेत्र है, 5 योजन लंबा, 5 योजन विस्तीर्ण, जिसका विस्तार ही 5 योजन का है। आज नंद बाबा सब लेकर के आज कृष्ण को जो है वृंदावन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। 5 योजन का लंबा चौड़ा वृंदावन को जा रहे हैं कृष्ण को लेकर। कृष्ण जब जा रहा है तो कृष्ण की उम्र भी 5 वर्ष की है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष को कन्हैया महेश, 5 वर्ष को कन्हैया आज जा रहा है वृंदावन की ओर। कैसे जा रहा है? आप भी चलोगे क्या वृंदावन? चलना है क्या? है? कौन कौन चलेगा? कहीं भोपाल में रहोगे? चलना है? तो रिजर्वेशन कराएं फिर आपका। भाई हम तो 14 तारीख को जाएंगे। नहीं महाराज, तो पैदल चलोगे? 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर जाते हैं, थक जाओगे, 1 महीना लग जाएगा चलते चलते, और ज्यादा लग जाएगा, पूरी साल बीत जाएगी 21। तो बोले न पैदल जाना है, न हाथी पे जाना है, न घोड़े पे जाना है तो कैसे जाना है? मन से चलेंगे साहब, मन से। ओ चलो चलिए वृंदावन। है? चलना है क्या? और चलना है तो फिर हाथ उठा के चलना है, ऐसे नहीं जाओगे, फोकट में नहीं ले जाएंगे तुम्हें, मेहनत करोगे तो चलना है। हाँ, ओ चलो चलिए वृंदावन चलिए, 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 चलो चलिए वृंदावन चलिए, ओ चलो चलिए वृंदावन चलिए, और चल रे वृंदावन धाम राधे राधे राधे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे राधे।
पधार जाओ। बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवान कन्हैया वृंदावन में आगे गोकुल को छोड़ करके और भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की लीलाएं की। भगवान ने वृंदावन में नंगे पांव गाय चराई, नंगे पांव गाय चराई और गाय चराते चराते धेनुकासुर को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा और भगवान कन्हैया ने वृंदावन में लीला करते करते ब्रह्मा के मोह को दूर किया। किसके मोह को? ब्रह्मा के मोह को दूर किया। एक बार भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालन के संग में और माखन खा रहे थे, जूठन खा रहे थे, गैयन को चराते चराते ब्रह्मा जी आए, देखो तो भगवान कन्हैया को झूठा खाते देखा तो भगवान को सोचा, ब्रह्मा सोचने लगे ये कृष्ण नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। ग्वाल वाला बछड़ाओं को ले गए ब्रह्मलोक में। भगवान कन्हैया समझ गए तो 1 साल तक अपनी माया से ग्वाल वाल और गाय बछड़े बना करके वृंदावन में रहने लगे। 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी देखने आए वृंदावन में, जब देखूं तो सही, तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। बोले ये असली ग्वाल वाल गाय बछड़े या मेरे ब्रह्मलोक में असली है? ब्रह्मा जी तो वृंदावन में आए, लेकिन भगवान कन्हैया ब्रह्मावन के ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से कह रहे हैं, ओए चौकीदारों द्वारपालों, एक संसार में एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, नकली दाढ़ी मूछ लगा करके मेरी तरह दिखता है और थोड़ा सावधान हो जाना, अंदर घुसने मत देना उसको। भगवान कन्हैया ब्रह्मावन के मुस्कुरा रहे और तो ब्रह्मा जी वृंदावन से जा रहे ब्रह्मलोक में अपने यहाँ, और दूर से द्वारपाल कहे देखो भैरूपी आए, वो भैरूपी आए। जैसे ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे, द्वारपाल रुक 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 रुक, कहाँ जा रहे तू? ब्रह्मा बोले खोपड़ी खराब है, मुझे भूल गए, मैं ब्रह्मा अभी अभी गया हूँ। द्वारपाल बोले तो जैसे ब्रह्मा ने मंग घूम रहे ये तो बढ़िया रहा, हमारे ब्रह्मा ने बता दी कि एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है। ब्रह्मा ये चक्कर में पड़ गए, ये थोड़ी देर में ही दूसरों ब्रह्मा को आएगा भैया। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं भैया ने अपने ब्रह्मा से मिलाओ। द्वारपाल भीतर गए, प्रभु जी तुम तो एक नकली ब्रह्मा मिल गए आयो, बोले अंदर भेज दो। इसी का तो इंतजार कर रहा था मैं।
और जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर गए तो ब्रह्मा कन्हैया ब्रह्मा बन के बैठे मुस्कुरा रहे थे। आज ब्रह्मा कृष्ण की लीला को समझ गए और चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, अपराध हो गया। जिस भगवान कृष्ण की लीला को ब्रह्मा नहीं समझ पाए, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, संसार को बनाया, तो हम तुम कैसे उसकी लीला को पहचान सकेंगे भाई। और भगवान कन्हैया गाय बछड़ों को लेकर के वृंदावन आए। एक बार भगवान कन्हैया गायों को चराते चराते जमुना जी के किनारे जा रहे थे। गर्मी का दिन था, जेठ को महीना था, टीक दोपहरी पड़ रही थी और गाय प्यासी रमाने लगी और जमुना जी का जल पी लिया। जमुना जी का जल पी करके गाय मूर्छित हो गई। भगवान कन्हैया गए तो गाय मूर्छित पड़ी है। भगवान ने सोचा, ओहो ये तो विषैला जल है, जहां पे कालिया नाग रहता है ये तो कालीदा है। और भगवान ने कालिया नाग का उद्धार करने के लिए एक गेंद बल्ला को खेल रचाया और ऐसा टोल मारे हो गए, गेंद सीधे दह में गई और भगवान गेंद के संग ही दह में कूद पड़े। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, कृष्ण काली दह में कूद गया, कृष्ण काली दह में कूद गया, कृष्ण काली दह में कूद गया। केवल 10-5 मिनट की कथा और है, उसके बाद आरती और गोवर्धन की पूजा करेंगे। सबरे ब्रजवासी भागे, नंद बाबा जसोदा मैया भागे, देखा तो कन्हैया नहीं मिला तो जसोदा मैया तो मूर्छित होकर के जमुना के किनारे गिर पड़ी है। इधर भगवान कन्हैया कालिया नाग के पास पहुंचे और कालिया नाग को समझाया और बातों ही बातों में कालिया नाग में और कृष्ण में घमासान युद्ध होने लगा। और भगवान कन्हैया युद्ध करते करते कालिया नाग के फनों पर चढ़ गए और ऐसा नृत्य किया कि कालिया नाग मुंह से फनों से रक्त बहने लगा, खून डालने लगा। कालिया नाग की पत्नी कहती है, प्रभु हम आपको पहचान गए, हमारे मालिक को, हमारे स्वामी को छोड़ दो। भगवान बोले एक शर्त पे, इस काली दह को छोड़ करके रमणक द्वीप में चले जाओ। बोले तुम्हारा सवारी गरुड़ मुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान बोले मैंने तेरे सिर पे पद चिन्ह लगा दिया, गरुड़ तुझे कुछ नहीं कहेगा। और भगवान मुरली बजाते हुए कालिया नाग पे नृत्य करते हुए नाचते हुए जमुना जी से बाहर आए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। कालिया नाग कौन है? कालिया नाग ही हमारा मन है। मन ही चंचल कृष्ण प्रमादी बलभद्रम तस्य हम कृतो मन्ने वायुर सुदुष्करम। ये मन ही कालिया नाग है। जब तक इस कालिया रूपी मन को भगवान के चरणों में नहीं डालोगे, जब तक ये सुधरने वाला नहीं है, नहीं सुधरेगा साहब। ये मन तो पता नहीं कहाँ भागता है। जब मैं पूजा करने बैठते हो तो पता नहीं कहाँ भागता है साहब। पूजा में नहीं मन लगता है, संसार में भागता है ये मन। इसलिए इसको भगवान के चरणों में डालो। प्रेम से बोलो जय जय श्री। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। माता है, कंठी शारदा माता है, हाँ कंठी शारदा माता है। जय जय श्री। एक बार मंत्र जी का स्वागत करिए ताली बजा। देखिए ये विश्वास सारंग जी
इन्होंने हमारे परम पूज्य गुरुदेव का सम्मान रखा, स्वागत किया। एक बार सभी से मेरा निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत करेंगे। बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। और उद्धार करने के बाद अब उसी लीला पे चलते हैं जिस लीला का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेशम गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। गोवर्धन की लीला, गोवर्धन कहते किसे है? गौ माने इंद्रिय, गौ माने भक्ति और वर्धन माने बढ़ाना। जब हमारी भक्ति धीरे धीरे बढ़ती है तो जीवन में आनंद का अनुभव होता है साहब। एक बार मैया जसोदा घर में पकवान बना रही थी। पकवान, पकवान समझ रहे हो? पूड़ी, कचौड़ी, कचू कम चौड़ी, कचू ज्यादा चौड़ी। हाँ, पकवान बना रही थी। भगवान कन्हैया आए, मैया की गर्दन से लिपट गए। बोले मैया मैया काहे की तैयारी कर रही है, क्या बना रही है? मैया बोली बिचमारे चल, अपने बाबा को पूछ। कन्हैया चल रही है, चल जाएगा, चल हट यहाँ से, काम करने दे। कन्हैया नंद बाबा के पास आए और बाबा से पूछने, बाबा आज हमारे घर में काहे की तैयारियां हो रही हैं? बाबा बोले बेटा इंद्र की पूजा की तैयारियां हो रही हैं। हर वर्ष प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण बोले क्यों पूजा करते हो? बोले इंद्र बरसात का स्वामी है, वर्षा करेगा फसल होगी। भगवान बोले क्या उसकी पूजा न करे तो वो बरसात नहीं करेगा? बड़ा घमंडी देवता है फिर तो। भगवान बोले अब उस इंद्र की पूजा छोड़ो और हमारे ब्रज में नाथों के नाथ महानाथ गोवर्धन नाथ है, उसकी पूजा करो। बोले ये कहाँ है? बोले बहुत बड़ा पर्वत पत्थर जो है यही तो गोवर्धन नाथ है। ब्रजवासी बोले, नंद बाबा बोले बेटा हम तो पूजा कर, वो जाने ना है। बोले मैं सिखा दूंगा, मैं जानता हूँ, चलो। आज भगवान कन्हैया सब ब्रजवासियों को लेकर के आए। सबने अपने छकड़ों में, गाड़ियों में और भोग सामग्री रखी और गोवर्धन की तलेटी में आ गए। बोले अभिषेक कराओ, इसको नलाओ। सब लोग जमुना जी में थे, जल लावे, अभिषेक करावे। अब गोवर्धन कोई 100-200 ग्राम को तो होता है जो जल्दी नहा ले, जो गुड़ पे जाए डुबकी लगा ले। भाई 7 कोस को भारी पर्वत है। ब्रजवासी बोले हम तो जल लाते लाते थक गए, परेशान हो गए। अगर तेरे गोवर्धन में इतनी ताकत है तो यही कोई गंगा प्रकट कर ले। भगवान बोले सब मन से पूजा करो, मानसिक पूजा करो, मन से प्रार्थना करो। और सबने ब्रजवासियों ने वहां मन से पूजा करी और वहां मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की।